जैसा कि आपको पता है, आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज हम माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख संपत्ति और खुशहाली आए। वैदिक ज्योतिष में शायद कम लोगों को पता होगा कि सरस्वती नाम का एक योग भी होता है, जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु, शुक्र और बुध पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, नवें या 10वें घर में होते हैं तथा बृहस्पति अपने इन्हीं घरों में अपनी स्वराशि, उच्च राशि अथवा मित्र राशि में होकर बैठते हैं, तो इस योग का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या साहित्य का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, इसमें से किसी भी एक क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में भी जातक को विशेष प्रसिद्धि हासिल होती है और उसे अपने जीवन साथी का और बच्चों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। अब हम कुछ कतिपय व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जिनकी कुंडली में यह जो था और जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हुए। पहला नाम जो आता है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिनको साहित्य के क्षेत्र में उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में अगला नाम पंडित रविशंकर का है, जो महान सितार वादक हुए। अपनी कला, अपने हुनर के बल पे उन्होंने जीवन में अपार प्रसिद्धि हासिल की। इसी क्रम में अगला नाम है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का, जो इन्होंने एटम बम का सिद्धांत प्रतिपादित किया और अपने जीवन में विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सफलता अर्जित की। अगला नाम हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का लेना चाहेंगे, जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनकी रचना मधुशाला खास करके युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी हुए डॉक्टर बी रमन, जिनकी कुंडली में यह योग विद्यमान था, जिसकी वजह से उन्होंने भी ज्योतिष के क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल की। अस्तु हम ये कह सकते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में सरस्वती योग होगा, वह जातक अपने जीवन में निसंदेह असाधारण उपलब्धि हासिल करेगा, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र क्यों ना हो। धन्यवाद।